Good morning, everyone. Welcome to digital learning classes. Myself, Dr. Gaurav Sharoop Nigam, Department of Botany, Faculty of Science, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Today's topic of our lecture is recombinant DNA technology, and recombinant DNA technology is a very vast topic and included in the syllabus of BSc Botany, Zoology, Biotechnology, BSc B.Ed, Botany and Zoology, MSc Botany, Zoology, Biotechnology, Microbiology and M.Pharma also. So it is a very important topic because the drug designing by recombinant DNA technology is also included in M.Pharma syllabus. So let's start with the recombinant DNA technology. First important thing is, what is DNA? DNA क्या है? DNA is a deoxyribonucleic acid. It is a nucleic acid because it has phosphate group. That is why it is acidic in nature. And how we can define the DNA? DNA is a polynucleotide chain. Polynucleotide chain means each nucleotide which contains three parts, basically sugar, phosphate and nitrogenous bases. Sugar is pentose sugar and phosphate group, due to which DNA is acidic in nature, and nitrogenous bases. Nitrogenous bases carries the genetic information which transfer from one generation to another generation. That is why DNA considered as genetic material which transfer the character from one generation to another generation. और हम कह सकते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश तक या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? डीएनए के माध्यम से होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के माध्यम से. सो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर विच हैज़ टू स्ट्रैंड विच आर क्वाइल्ड टुगेदर, है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड. बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे जिसकी सहायता से दोनों ही जो स्टैंड है वो आपस में क्वाइल्ड होंगे. कंपोनेंट क्या है? हमने बोला है सुगर फॉस्फेट जो कि एक बैकबोन बना रहा है दोनों स्ट्रैंड का, और बीच में नाइट्रोजनस बेसेस हैं. नाइट्रोजनस बेसेस टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 प्यूरीन जिसमें एडेनिन एंड गुआनिन आता है. नंबर 2 पायरिमिडीन्स जिसमें थायमिन एंड साइटोसिन आता है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डीएनए के केस में फिक्स होती है. एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड and cytosine paired with guanine with 3 hydrogen bond, and that base pairing rule is maintained by these hydrogen bonds. So that is the basic structure of DNA. Next important thing is, what is gene? Gene क्या है? Gene हम कह सकते हैं it is a stretch और एक part है DNA का जो कि कंडेंस होकर के क्या बना रहा है? क्रोमोसोम बना रहा है. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेल में, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. एज वी आर ह्यूमन बींग्स वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम. सो ये जीन और जो पार्ट है डीएनए का वो कंडेंस होके सुपर सोलेनॉइड मॉडल बनाता है, और कंडेंस होके हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक बेसिक प्रोटीन है उसके चारों तरफ कंडेंस होके क्रोमोसोम की संरचना लेता है जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र, है ना. और वो गुणसूत्र हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फिक्स होता है, जो कि उसका जीनोम है, जीनोम ऑफ द सेल. तो वही चीज़ है कि जीन इज अ हेरिडिटरी मटीरियल विच ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वी कैन से कि ट्रेट्स को और कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है. नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट आर जीन कंपोनेंट्स. अगर जीन के स्ट्रक्चर को देखें तो जीन्स में हम जनरली 2 रीजन्स को पाते हैं. नंबर 1 इज एक्सॉन्स which is a set of codons, या हम कह सकते हैं कि genetic information encoded region is known as exon, and non encoded region जिसमें कोई भी genetic information नहीं है, means parental character नहीं है, that is introns. So genes में जो भी exon portion है जिसमें genetic information है
वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो एक्सप्रेस होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विच इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस। सो सेम एज डायग्राम में दिखाया गया है कि जीन हैज़ अ प्रोमोटर रीजन from which the initiation of protein formation or gene expression starts, promoter region। then alternate क्रम में आपको मिलेंगे एक्सॉन इंट्रॉन, जिसमें से हम लोग जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वहाँ पे हम इंट्रॉन्स को स्प्लाइस आउट कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं, और हमको आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग हमको मैसेंजर आरएनए मिलता है जिसमें केवल कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। कोडेड इन्फॉर्मेशन मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स लाइक जीन्स आर कैरेक्टर्स, लाइक हम अपने माता या पिता की तरह दिखाई देते हैं। जब बचपन में हम पैदा होते हैं तो कहते हैं कि ये माँ से मिल रहा है, इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, तो वो कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं? दैट इज़ द जीन, दैट इज़ द कैरेक्टर विच इज़ एम्बेडेड इन द डीएनए ऑफ सेल विच इन द न्यूक्लियस। सो जब कोई जाइगोट बना तो उसमें दो सेल फ्यूज हुई, एक पेरेंटल साइड से, एक मैटरनल साइड से, या तो फिर वो एनिमल हो या फिर वो प्लांट के केस में हो। पैटर्नल सेल्स जो थी उसमें न्यूक्लियस में सारे जीनोम जो थे, जो जीन्स था, जो डीएनए था, वो पेरेंटल कैरेक्टर्स को लेकर आया। मैटरनल साइड में जो मैटरनल कैरेक्टर्स थे वो सारे मैटरनल सेल्स में न्यूक्लियस में आए। आफ्टर फ्यूज़न कैरियोकाइनेसिस जो जाइगोट बना, फीटस बना, उसमें दोनों के कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुए in the form of protein through the process of gene expression। so that is why gene represent a character, और वो कैरेक्टर चाहे लंबाई का हो, चौड़ाई का हो, प्लांट का शेप कैसा होगा, लीफ का शेप कैसा होगा, फ्रूट का शेप कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, these all are genes which are present in the DNA of nucleus of that particular cell, either in plant cell or in animal cell। so it is very important phenomena, or we can say it is the central dogma of every cell, means gene express itself in the form of protein by the process of gene expression। that is the central dogma of every cell। so next slide is what is genome? Genome is the total constituent or total gene or total DNA which is present in the nucleus of any eukaryotic cell, so that is called the genome। next is what is gene expression? It is a molecular process and it is studied under the electron microscope। we cannot study these molecular processes with the naked eye, these all molecular processes are very complex and these are performing inside the cell। so what is the gene expression? what is the process of gene expression? जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में पहली चीज़ जो है वो है कि डीएनए जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अंदर है, वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर उस मैसेंजर आरएनए से जो कि कॉम्प्लीमेंट है उस डीएनए का, उस मैसेंजर आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दैट मैसेंजर आरएनए इज informational RNA। informational RNA means coded RNA। coded RNA means it has all the genetic information of parental generation। so it come out from the nucleus और साइटोप्लाज्म में जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट में मैसेंजर आरएनए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए आए वो अपने कोडॉन्स के साथ विच इज़ द ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कोडॉन, वन सेट ऑफ कोडॉन विच रिप्रेजेंट द वन एमिनो एसिड, ये जो सेट है कोडॉन्स का वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में आके फिक्स हो जाएगा और ये एक मैसेज देगा ट्रांसफ़र आरएनए को कि साइटोप्लाज्म में से ये जो जेनेटिक कोडॉन
कोड कर रहे हैं जिस अमीनो एसिड को। मान लीजिए यहाँ पे अगर AUG आ जाता है, मीन्स like AUG 3 nitrogenous bases codes for codon, and AUG represents the methionine amino acid. So it gives the signal in cytoplasm to the tRNA, transfer RNA, कि ये tRNA साइटोप्लाज्म में से मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेकर आएगा और फिर ये फैक्ट्री ये 1 बाय 1 आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसी तरीके से अमीनो एसिड आते जाएंगे और एक नेसेंट पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये नेसेंट पेप्टाइड यहाँ से रिलीज होके मॉडिफाई होके प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्टेजेस से गुजरते हुए एक मैच्योर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरीके से एक पर्टिकुलर जीन का, एक करेक्टर का, फिर वो ग्रोथ हार्मोन्स हो या फिर कोई पर्टिकुलर एंजाइम हो, उसका सिंथेसिस होगा, उसका फॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट वी कैन विजुअली थिंक दिस इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो दैट इज द जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस। Next is steps in gene expression. As I already said that it is the transcription process where messenger RNA synthesis takes place, then post transcriptional process where RNA splicing takes place, and RNA splicing में सेम चीज़ होती है कि हम इंट्रॉन्स को कट आउट कर देते हैं और जितने भी कोडिंग रीजन हैं दैट इज़ ऑफ एक्सॉन्स, उनको हम क्या करते हैं एक साथ मेंटेन करके उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड लास्ट वन इज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज हाउ वी मेक द प्रोटीन एज अ फंक्शनल प्रोटीन to work like as a hormones, to work as like a enzyme. So these are the basic steps in gene expression. Next is what is genetic changes, because all these are the related topic with the recombinant DNA technology, and we have to know about these small genetic changes before starting the RNA technology, RNA recombinant DNA technology. So अगर जेनेटिक मेकअप पे चेंज कैसे हो सकता है, हम जानते हैं जेनेटिक डिसीजेज हो जाती हैं बहुत सारी अगर डीएनए में कोई भी चेंजेस आते हैं। मीन्स अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, मे बी न्यूमेरिकल चेंज, मे बी स्ट्रक्चरल चेंज। न्यूमेरिकल चेंज लाइक अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसी ह्यूमन बीइंग में और वो 47 हो जाते हैं या नंबर लेस हो जाता है 46 टू 44 या 45 हो जाता है, तो दैट कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर आर नॉट इजी टू क्योर easily, but nowadays we can cure it easily by the process of recombinant DNA technology. So किस तरीके से जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं किसी जेनेटिक मेकअप में, स्ट्रक्चरल कैसे चेंजेस आ सकते हैं जिसको हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन बाय रेडिएशन और बाय केमिकल, जो जेनेटिक जो बेस पेयरिंग रूल है, मीन्स लाइक ए के साथ टी का पेयर होना है या फिर गुआनिन के साथ साइटोसिन का पेयरिंग होना है, वहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है और वो सडन एंड स्मॉल है तो हम उसको म्यूटेशन बोलेंगे, और जिस भी सेल में म्यूटेशन हुआ है उसको हम म्यूटेंट बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर सेल इज गेट म्यूटेटेड। एंड अगर सेम चीज़ हो रही है और विद अ लार्ज जीनोम में वो प्रोसेस हो रहा है, वो जेनेटिक चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसको रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो। तो दैट इज़ द म्यूटेशन जो स्लाइड में दिखाया गया है कि यहाँ पे नॉर्मल है, मीन्स अगर वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन डीएनए की हम बात करें तो यहाँ पर CTT है, बट यहाँ अब म्यूटेशन के बाद आइदर फिजिकल और केमिकल क्या चेंजेस आए, टी की जगह ए आया है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन जेनेटिक मेकअप, स्ट्रक्चरल चेंज इन जेनेटिक मेकअप। मैसेंजर आरएनए सेम केस में यहाँ पे ए है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय यू, आइदर फिजिकली और केमिकली म्यूटेजेंस। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो ग्लूटामीन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया आफ्टर म्यूटेशन, मीन्स वो वैलिन को रिप्रेजेंट करने लगा। सो दैट इज द जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस इन द डीएनए ऑफ
that particular cell. So what is recombination? Next is what is recombination. जब हम किसी भी दो जीन्स को या डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और चेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वी कैन से द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक फ्रेगमेंट, है ना। जब हम उसको जोड़ते हैं तो हम उसको जो नया सेगमेंट हमको प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. So now we have started with our topic recombinant DNA technology. इसी को हम in vitro recombination भी कह सकते हैं because we are performing these molecular process in the lab. That is why in vitro combination, or we can say genetic engineering, or we can say genetic surgery. It is all about the genes and DNA or genome of the cell. So during genetic engineering or recombination, main thing is two different sources, gene और DNA from two different sources हम लोग लेंगे, और वहाँ पर हम restriction endonuclease enzyme, molecular seizure होता है जिसको हम बोलते हैं molecular seizure, restriction endonuclease enzyme. With the help of these restriction endonuclease enzyme, we cut the two gene or DNA from different sources to find the sticky end like this, echo R1, that is restriction endonuclease enzyme. Then we got the sticky ends like this, cut it out like this, CTTA, और यहाँ से ATTC, ये combine होके with the help of DNA ligase we will found the recombinant DNA. So that is the process of recombinant DNA formation, or we can say genetic information. Next is manipulating the genes, कि how we can manipulate the genes, or by using this recombinant DNA technology we can produce the proteins, we can produce the insulin by biotechnological method, है ना. So that is the process. ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमें एक क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ डुप्लीकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल विच इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया. दिस प्लाज्मिड के अंदर कैपेबिलिटी है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करने की इन द होस्ट सेल, एंड ऑल्सो इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, self-duplicating, because it has the origin of replication sequences. So these are the sequences. Now the plasmid, we have taken the plasmid, cut it with the restriction endonuclease enzyme, and same restriction endonuclease enzyme is used to cut the host gene or DNA or desired trait gene. फिर इन दोनों ही जीन को हम डीएनए लाइगेज की मदद से लाइगेट कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट कर देते हैं, एंड द कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वी विल गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल ट्रांसफर टू द होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, वेयर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई विद द होस्ट जीनोम, एंड दैट पर्टिकुलर जीन गेट मल्टीप्लाइड और गेट क्लोन्ड. So here is the example of insulin, how we prepare the insulin in the laboratory. So हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमने जब हम जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है when the pancreas is not functioning properly and not providing the insulin which is required for the normal human. So insulin जो जीन है उसको हमने क्या किया, ह्यूमन से आइसोलेट किया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एंड विद प्लाज्मिड, सेम प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दोनों जीन्स को हमने कट करके फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया, और बैक्टीरियल सेल में और उसको हमने कॉपी को क्लोन कर लिया. मीन्स कि इस प्रोसेस से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने अपना इंसुलिन जो है फार्मास्यूटिकल मेथड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, विच इज़ इन मार्केट.
The recombinant insulin is known as humulin. So, what are the applications of recombinant DNA technology or genetic engineering in present scenario? Lot of treatment of genetic disorders and gene therapy we can do by the application of recombinant DNA technology, because we can generate the drug design for the that particular genetic disease. Means like present time में जब कोई pregnant lady हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर होती है वो सजेस्ट करती है कि जो आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं वो मार्कर असिस्टेड अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि वोम्ब में ही आप अपने बेबी को जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या हो गए हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वोम्ब में ही उस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर भी कर सकते हैं. सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसीजेज बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Recombinant DNA technology is also used to cure the genetic disorders and improve the food crops. कोई food crop है like BT cotton, like the golden rice, we have prepared by recombinant DNA technology and genetic engineering. Next use है medicinal use है. As I already told that insulin or recombinant human growth hormone we can prepare with the help of recombinant DNA technology, and recombinant insulin in the market is known as humulin. We can also use this technology for the production of vaccines, because vaccines are the heat killed or attenuated viral material which create the or inject or introduce the immunity inside the body. So vaccine production is the same method, and we can use this by vaccinia virus using the vaccine production. So that is the use of recombinant technology. Pharmacogenomics related to the study of or correlation of gene expression with a drug efficacy or toxicity. Means किसी पर्टिकुलर जीन या करेक्टर के ऊपर किसी ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, उसकी स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फार्माकोजेनोमिक्स. नेक्स्ट एप्लीकेशन है ड्रग डिज़ाइनिंग में, क्योंकि ड्रग डिज़ाइनिंग हम फार्मेसी में हम लोग स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से हमने जो ड्रग्स प्रिपेयर की है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो थैंक यू सो मच.